गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में लगभग इस जो आपका लाइट वाला जो चैप्टर है प्रकाश, इसके लगभग हमने 3 या 4 वीडियो जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा आज का कि प्रावर्तन के नियम बताइए। प्रावर्तन का जो नियम है वो क्या है, प्रावर्तन के नियम बताइए। ठीक है, प्रावर्तन के नियम बताइए। प्रावर्तन के नियम बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे देंगे। हमने एक पिछले जो इससे पहले जो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन किया था, इसमें भी कुछ नियम के ऊपर डिस्कस किया था। आज ये अलग से ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, जो नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि प्रावर्तन के नियम बताने हैं आपको, जो क्या क्या नियम है, क्या क्या कंडीशन होती है प्रावर्तन के नियम में। ठीक है, अब हम इसका आंसर देने जा रहे हैं। प्रावर्तन के नियम में जो क्या होता है, देखिए कि कोण I और कोण R, यानी कि आपतन कोण और प्रावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। एक तो पहला नियम, पहला जो रूल्स है इसका ये हो जाता है कि दोनों सदैव, तीनों आपतन आपतित किरण, प्रावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये सभी पता है आपको। कौन से पे? एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जिस प्रकार से आपतित हो रही है किरण, वहीं पर बिंदु होती है। ठीक है, देखिए कैसे, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये क्या है, कोई पृष्ठ है। यहां से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है मान लीजिए, और यहां इस प्रकार से, और इस प्रकार से टकराकर वापस इस रूप में लौट रही है। इस प्रकार से आ रही है और इस प्रकार से लौट रही है। तो यानी कि इसे कह सकते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण। ठीक है, इस प्रकार से आ रही है और इस प्रकार से वापस जा रही है। कैसे जा रही है? इस प्रकार से आ रही है, ये इस प्रकार से। यानी कि कह सकते हैं ये बीच वाला जो मूल बिंदु हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? अभिलंब। अभिलंब वाला, ये अभिलंब हो जाएगा इसका। और जो ये कोण है, ये कोण I हो जाएगा, और ये कोण है वो, ये कोण R हो जाएगा। कोण I और कोण R, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं ये तो परावर्तित किरण हो गई। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब इसी में से आप बिंदु का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? यानी कि कह सकते हैं कि कोण I बराबर इस प्रकार से, कोण I बराबर कोण R होता है। कोण I बराबर सदैव कोण R होता है। यानी कि कह सकते हैं कि आपतन कोण सदैव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपतन बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? यह आपतन बिंदु है। कौन सा? अभिलंब जहां से डल रहा है वो कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। कोण I बराबर कोण R, दोनों बराबर है। इस प्रकार से कौन सा बिंदु है? ये अभिलंब बिंदु है। ये जो इस बिंदु की बात कर रहे हैं हम, जहां पर किरण आपतित हो रही है, वो कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। इसे कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहा जाता है। ये है, ये कौन सा हो गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं इसे, जहां पर किरण आपतित हो रही है। बिंदु कौन सा बिंदु हो गया? ये आपतन बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से। तो यही क्या है? प्रावर्तन का नियम है। तो यहां पे पहले लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है? प्रावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। सदैव आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण, दोनों कोण सदैव बराबर
होते हैं। ये हो जाएगा आपका कौन सा, परावर्तन का नियम कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या कोई जो पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी दिशा में परावर्तित, यानी कि आपतित हो रहे कोण आई पर, उसे कहते हैं कोण आई, और परावर्तन कोण हो जाएगा उसका कोण आर हो जाएगा। कोण आई बराबर कोण आर दोनों सदैव बराबर होते हैं। लेकिन ये कंडीशन ये है कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ये भी होता है, इसका जो रूल्स होता है, जो ये भी होता है ये, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। जो पूछ रहा है वो हमने यहाँ पर उसकी व्याख्या कर दी, ठीक है। जो हमने पूछ रहे हो, जितना पूछ रहा है उतनी हमने व्याख्या कर दी इस प्रकार से। कोण आई, कोण आर, ये अभिलंब है जिस बिंदु पर ये जो आपतित हो रही है किरणें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें हम, क्वेश्चन नंबर 5 की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन है हमारा कि ये दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। यही है, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, जो हमने अभी जो बनाया था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसी में नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसकी जगह नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनकी आपको पूर्ति करनी है। क्या करनी है, उनकी पूर्ति करनी है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो रिक्त स्थान दे रखा है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चनों को एक साथ नोट करेंगे, फिर एक साथ उनके आंसर देखिए समझ कर, ठीक है, आराम से देखिए। पहला है आपका रिक्त स्थान, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर एक खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से रिक्त स्थान मीटर दूर दिखाई देता है। यानी कि कितनी दूरी पर दिखाई देता है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति कितनी दूरी पर दिखाई देता है, किसके सामने, समतल दर्पण के सामने। क्वेश्चन है हमारा कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति, 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से जहां से उसका प्रतिबिंब बन रहा है, अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर दूरी दिखाई देता है। रिक्त स्थान में आ जाएगा कितने मीटर दूर दिखाई देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन क्या है, ये आपका यहां तक इसमें दे रखा है। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है आपका इसका, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर, क्वेश्चन है यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से दाएं हाथ से
कौन से हाथ से? दाएं हाथ से। हमारा दाएं हाथ कौन सा? ये। आप अपने दाएं हाथ से अपने दाएं हाथ से अपने खाली स्थान आ जाएगा यहाँ पे। अपने के आगे क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान आ जाएगा। अपने कान को छुए तो दर्पण में, अपने कान को, किसको? कान को छुए तो दर्पण में, अपने कान को, कौन से कान को? अपने कान को छुए तो दर्पण में, किसमें? अपने कान को छुए तो किसमें? दर्पण में। ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान, छुए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान, ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान, फिर इसमें क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान। आपका दायां कान हाथ से छुआ गया है। कौन से हाथ से छुआ गया है? लिखना है, हाथ से छुआ गया है, ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ठीक है। कौन सा? यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने खालिस्तान कान को किसके सामने छुए तो दर्पण में लगेगा कि आपका दायां कान, कौन सा? आपका कौन सा? दायां कान। कौन सा कान? दायां कान। क्यों? खालिस्तान हाथ से छुआ गया, यानी कि किस हाथ से छुआ गया है। ये 2 नंबर का हो गया। 3 नंबर का देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 नंबर का देखिए, इसी का 4th का जो 3 नंबर है वो क्या है? वो ये दे रखा है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं, जब आप कौन से प्रकाश में? जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं, मंद प्रकाश में देखते हैं, कौन से प्रकाश में देखते हैं? जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज, तो आपकी पुतली का साइज, आपकी पुतली का साइज रिक्त स्थान हो जाता है। 4th नंबर का देखिए, इसका 4th नंबर का क्या दे रखा है इसमें? रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या, रात्रि क्या है? रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या, कौन की? शलाकाओं की संख्या, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या होती है। रिक्त स्थान आ गया, फिर होती है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चर्चा करेंगे इसके आंसरों की, ठीक है। देखिए, पहले से जो चर्चा करते हैं कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब, किससे? अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर दूर दिखाई देता है? देखिए, अपने प्रतिबिंब, कोई दर्पण है ये, मान लीजिए क्या है, जैसे कोई ये कोई दर्पण है, ठीक है। यहाँ से 1 मीटर दूरी पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर 1 मीटर दूरी है इसकी, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है, तो 1 मीटर सामने खड़ा है,
तो अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी, 1 मीटर ही तो दिखाई देगा। अरे 1 मीटर ही तो दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 मीटर दूर दिखाई देता है, ठीक है। सेकंड, यदि किसी व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को, दाएं हाथ से कौन से, बाएं कान को, देखिए कोई दर्पण के सामने खड़े हैं, ऐसे अपने दाएं हाथ से बाएं कान को इस प्रकार पकड़ते हैं। कैसे, इस प्रकार से पकड़ते हैं। अपने किसी दर्पण के सामने खड़े होकर दाएं हाथ से बाएं कान को इस प्रकार से छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान कौन सा, बायां हाथ से छुआ गया है, बाएं हाथ से छुआ गया है। देखिए कैसे, इधर देखिए, आप दर्पण के सामने बाएं हाथ से दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं, ठीक है। किस कान को पकड़ रहे हैं, दाएं कान को, सॉरी बाएं कान को, अपने बाएं कान को दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं। लेकिन दर्पण में ऐसा लगेगा कि बाएं हाथ से कौन से कान को पकड़ रहे हैं, दाएं कान को पकड़ रहे हैं, ठीक है। उसका विपरीत लगेगा। तो ये आंसर हो जाएगा कि आपने जो समतल दर्पण के सामने खड़े तो हो गए, लेकिन दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन छुए और उसके बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है, दायां कान बायां से। किसमें, आपने दायां हाथ से बायां कान पकड़ रखा है, लेकिन दर्पण में ऐसा लग रहा है कि आपने जो बायां कान है वो इस बाएं हाथ से ही पकड़ा गया है, छुआ गया है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का जो है चर्चा करते हैं, थर्ड नंबर का क्या दे रखा है, देखिए। अच्छा, 2 आ गए क्या। थर्ड नंबर का देखिए, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज हो जाता है। क्या हो जाता है, पुतली का साइज कैसे हो जाता है। आप मान लीजिए कोई प्रकाश जो जहाँ पर लाइट कम आ रही है तो पुतली का साइज बढ़ जाता है, विस्तृत हो जाता है। ये लिख दो, विस्तृत हो जाता है। देखिए विस्तृत किस प्रकार लिख दिया मैंने, जैसे आपके जो किसी तेज प्रकाश में आप जाकर खड़े होते हैं तो आपकी आंखें बंद होने लगती है, और जैसे कोई कम मंद प्रकाश होता है तो आपकी आंखें बड़ी और स्पष्ट रूप से आप उसको महसूस करते हैं, देखने को लोड नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है अपनी आंखों पर, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता है। महसूस कब होता है, जब उच्च क्वालिटी का जब वहाँ पर प्रकाश हो, वहाँ पर लाइट पहले से हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो विस्तृत ही होगा, उसकी पुतली का साइज कैसा हो जाएगा, विस्तृत हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ये हो गया, फोर्थ की चर्चा करते हैं। इसकी फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ वाला पार्ट है, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है या कम होती है, ये लिखना है। अधिक होती है, रात्रि में अधिक होती है, ये हो गया इसका आंसर। रात्रि पक्षियों में के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या अधिक क्यों होती है, क्योंकि उनको प्रकाश में क्या होता है, जिस प्रकार से मंद में जो आपके जो पुतली है उस प्रकार से विस्तृत होती है, उसी प्रकार पक्षियों की भी क्या होती है, विस्तृत होती है, ठीक है, रात्रि के समय में। ये आपका फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। कौन से नंबर का, फोर्थ नंबर का हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन है, शायद फिफ्थ क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6, प्रश्न 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारा जो है क्या कह रहा है कि सही विकल्प को छांटना है हमें, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन है हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ऑप्शन में दे रखा है, मान लीजिए पहला सदैव, ऑप्शन में पहला क्या दे रखा है, सदैव। दूसरा कभी कभी विशेष दशाओं में, दूसरा है कभी कभी।
तीसरा है विशेष दशाओं में। तीसरा क्या दे रखा है? विशेष दशाओं में। चौथा दे रखा है कभी नहीं। कभी नहीं। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दे रखा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कभी कभी होता है या सदैव होता है, या विशेष दशाओं में ही होता है या कभी नहीं होता है। तो आप सबको पता है कि हमेशा यही एक ही नियम है इसका कि सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कोण आई बराबर कोण आर। कैसे? सदैव हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में लिखा था परावर्तन के नियम में। परावर्तन के नियम में ये चीज लिखी थी कि सदैव आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। ठीक है, सदैव ये हो जाएगा। ठीक है, सदैव ये यहां पर ये टिप्पणी यहां पे आएगी, सदैव। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है। इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन है इसका। ऑप्शन लिखते हैं पहले। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित। आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित। एक ऑप्शन तो ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? दूसरा ऑप्शन है आभासी दर्पण के पीछे, आभासी दर्पण के पीछे क्या दे रखा है? आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। बिंब के साइज के बराबर। साइज के बराबर। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका? थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है? वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर, दर्पण के पृष्ठ पर क्या आएगा यहाँ पे? के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए। 3 नंबर का वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। चौथा है वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। वास्तविक दर्पण के पीछे, वास्तविक तथा दर्पण के पीछे तथा बिंब के बराबर। दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के, बिंब के साइज के बराबर। बिंब के साइज के
बराबर। ठीक है, इनमें से आपको एक आंसर चुनना है। क्वेश्चन देखना है पहले, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। किसके द्वारा? समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित। भाई समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी कैसे होगा? आभासी तो होता है लेकिन दर्पण के पीछे थोड़ी बनता है, और आवर्धित ये कंडीशन नहीं होगी इसमें ये हो जाएगा। देखिए ये पहला तो हो ही नहीं सकता भाई, जो पहला है ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड की चर्चा करते हैं। आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर बनता है। ठीक है, ये क्लियर है बात। देखिए कैसे, जब कोई दर्पण आपके सामने है, आभासी बन रहा है, अभी बन रहा था ना, जैसे आपने इसका हाथ को इधर पकड़ा तो उसमें ऐसा लग रहा था, आभास हो रहा था, लेकिन बन रहा तो ये थोड़े था कि अपना हाथ जो 10 फीट लंबा दिख रहा था वैसे 2 फीट का है, ऐसा तो नहीं था ना, जितना है उतना ही दिख रहा था। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि आभास हो रहा है कि इस प्रकार पकड़े गए हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है देखिए, अगला ऑप्शन तो ठीक है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी वो तो सब रोंग दे रखे हैं। कौन सा? वास्तविक वाला दर्पण के पीछे, बिंब के पीछे। ठीक है, ये हमारे लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर किए क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है, ध्यानपूर्वक से उस क्वेश्चन को पढ़ना है पहले कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें जो बोलने क्या जा रहा है उसका आंसर आपको देना है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। लगभग हमने जो 7 क्वेश्चन, जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोज में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वहाँ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।